अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हमारा आज का लेसन रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स है। ये एफएससी का कोर्स है जो फेडरल पंजाब केपीके सिंध बलूचिस्तान कलेक्टिव टॉपिक है। आइए बगैर ताख़िर के अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। इसके लेक्चर की समरी में हम लंग वॉल्यूम्स, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स, टाइडल वॉल्यूम्स और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को स्टडी करेंगे। आइए ज़रा इनके डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग याद रहे कि सिलिंड्रिकल मैनर की तरह होती है। इट ऑलवेज अकर्स इन अ सिलिंड्रिकल मैनर। क्यों? ड्यू टू मूवमेंट्स ऑफ चेस्ट वॉल एंड द लंग्स। फेफड़ों और छाती की हरकत की वजह से ब्रीदिंग हमेशा सिलिंड्रिकल मैनर में तय पाती है। तो जनरल टर्म्स हैं। सबसे पहली हैं लंग वॉल्यूम। इट इज़ द अमाउंट ऑफ एयर द लंग्स आर कैपेबल ऑफ ऑक्यूपाइंग। ये हवा की वो मिकदार है जो फेफड़ों के अंदर सिमा सकती है, जो मैक्सिमम फेफड़ों के अंदर रुक सकती है, आ सकती है, जमा हो सकती है, उसे हम लंग वॉल्यूम कहते हैं। सेकंड डेफिनेशन है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। इट इज़ द अमाउंट ऑफ एयर दैट इज इनहेल्ड, एक्सहेल्ड एंड स्टोर्ड विद इन द लंग्स एट एनी गिवन टाइम। ये हवा की वो मिकदार है जो कोई भी जानदार किसी भी वक्त फेफड़ों में से निकाल सकता है, इनहेल कर सकता है, इनहेल कर सकता है, अंदर ला सकता है, एक्सेल कर सकता है, फेफड़ों में से बाहर निकाल सकता है, एंड देन स्टोर, और फिर अपने फेफड़ों के अंदर रखता है। तो गोया जो हवा फेफड़ों के अंदर आएगी, फेफड़ों से बाहर जाएगी और स्टोर हो जाएगी, वो मजमूई तौर पर रेस्पिरेटरी वॉल्यूम के सेंस में ले जाती है। नेक्स्ट है टाइडल वॉल्यूम। इट इज़ द अमाउंट ऑफ एयर which is inhaled or exhaled at rest। तो फेफड़ों में से हवा का वो हिस्सा जो हालत सुकून में हम इनहेल करते हैं या हालत सुकून में हम उसे एक्सहेल कर देते हैं, उसे हम उर्फ़ आम में टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। एवरी टाइडल वॉल्यूम ऑफ ह्यूमन बीइंग इज़ 500 milliliter। Next concept, inspiratory reserve volume. It is the amount of extra air inhaled above tidal volume during a deep breath। हम एक गहरा सांस लें तो जो एक्स्ट्रा हवा हमारे फेफड़ों में दाखिल होती है उसे इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहेंगे। लेकिन शर्त ये है कि एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हमेशा टाइडल वॉल्यूम से ज़्यादा होना चाहिए। जो हाई रिजर्व वॉल्यूम होता है दैट इज़ अप टू 3000 मिलीलीटर। नेक्स्ट, टोटल लंग कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग इज़ 6000 मिलीलीटर, यानी 6 लीटर तक हम अपने फेफड़ों में हवा को रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर लंग्स वॉल्यूम्स और उनकी कैपेसिटीज़ को एब्रीवेट किया गया है, साथ यूनिट्स या मिकदारें भी दी गई। मसलन टाइडल वॉल्यूम CMTV से रिप्रेजेंट करते हैं और ये एट रेस्ट 500 मिलीलीटर होती है। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को हम IRV से एब्रीवेट करती हैं, ये 3100 मिलीलीटर। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम by definition it is a maximal amount of air forcibly expired in addition to tidal volume। तो ये हवा की वो मिकदार है जिसे हम टाइडल वॉल्यूम के अलावा फोर्स करके फेफड़ों से, बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, और ऑलमोस्ट ये 1200 मिलीलीटर अमाउंट रखती है। देन कम्स देयर वाइटल कैपेसिटी, इसे हम VC से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज़ द मैक्सिमल अमाउंट ऑफ एयर एक्सहेल्ड आफ्टर अ मैक्सिमल इंस्पायरेशन। जब हम बहुत ज़्यादा या मैक्सिमम इंस्पायरेशन, एक लंबी गहरी सांस लें, गहरी सांस के बाद जो हवा हम बॉडी से बाहर निकालते हैं उसे वाइटल कैपेसिटी कहा जाता है। इट इज़ यूजली 4800 मिलीलीटर इन मैन। रेजिजुअल वॉल्यूम इसे RV से रिप्रेजेंट करते हैं। बाय डेफिनेशन द अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट इन lungs after a maximal expiration। मैक्सिमल एक्सपायरेशन के बाद हवा की वो मिकदार जो फेफड़ों में ठहर जाती है रेजिजुअल वॉल्यूम कहलाती है, और इंसानों के अंदर अमूमन ये 1200 मिलीलीटर है। देन कम्स टोटल लंग्स कैपेसिटी, दैट इज़ द वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिजुअल वॉल्यूम। ये 6000 मिलीलीटर या 6 लीटर के लगभग करीब होती है। तो
डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी मेंशन की गई है, दैट इज़ 2.3 लीटर। जो हवा हमारे फेफड़ों के अंदर रुक जाती है, तो ये दो तरह से स्टेप्स इसके मेंशन किए गए हैं। IRV इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो कि 3 लीटर है, टाइडल वॉल्यूम 0.5 लीटर होता है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1.1 लीटर है, जबकि रेजिडुअल वॉल्यूम 1.2 लीटर होता है। थैंक यू फ्रेंड्स, आपको हमारा चैनल बहुत अच्छा लगा होगा, अपना ख्याल रखिएगा।